दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग के बाद क्या सरकार इस देश की अदालतों पर अपना कब्जा करना चाहती है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट पर अपना कब्जा करना चाहती है? क्या देश की न्यायपालिका भी अब संसद के इशारे पर नाचेगी? यानी जिसका जैसा बहुमत उसके केस का कोर्ट में फैसला वैसा। क्या देश की अदालतों में अब जज भी सरकार ही नियुक्त करेगी? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी तक चले आ रहे कॉलेजियम सिस्टम से होने वाली जजों की नियुक्तियों से सरकार दरअसल परेशान है। और आखिर में बड़ा सवाल ये कि जब संविधान में साफ तौर पर जिक्र है कि कार्यपालिका यानी कि संसद में बैठे नेता या सरकार न्यायपालिका में यानी कि कोर्ट कचहरी के मामलों में दखल नहीं दे सकते, तो फिर केंद्र की मोदी सरकार इस बात पर क्यों आमादा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी अब सरकार द्वारा की जाए? दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं एकदम आसान भाषा में। सभी सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक आप साथी बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन कहां से शुरू करें? चुनाव आयुक्त के पद पर बिजली की रफ्तार से सरकार द्वारा बैठाए गए अरुण गोयल की नियुक्ति से, या नोटबंदी को लेकर सरकार पर कोर्ट के चले चाबुक से, या फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की सेटिंग वाली नियुक्ति से? क्योंकि अपनी मर्जी से नियमों को ताक पर रखकर जो नियुक्तियां केंद्र सरकार कर रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब हंटर चलाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर बौखलाई केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कानून मंत्री से कह दिया कि जाओ और संसद में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का मुद्दा उठाकर कोर्ट को ही घेर लो। तो आका के हुक्म पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में मुद्दा उछाला और कहा कि देश की न्यायपालिका में पेंडिंग केसों की संख्या लगभग 5 करोड़ है, जो चिंता का विषय है। हम क्या करें, हमारे पास तो नियुक्ति के अधिकार ही नहीं है। यानी मैसेज सीधा था कि सरकार जजों की नियुक्ति में अपना दखल रखना चाहती है। कानून मंत्री आगे कहते हैं कि वर्तमान समय में जजों की नियुक्ति की जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें सरकार के पास अधिकार ही नहीं है, इसलिए वो नए नामों की खोज नहीं कर पा रही है। यानी मोदी सरकार चाहती है कि वो नए नाम खोजे, उसको नए नाम खोजने का अधिकार मिले। आप लोग समझ रहे हैं ना? सरकार उसी तरह से नए नाम खोजेगी जैसे चुनाव आयुक्त के खोजती है, जैसे सीबीआई डायरेक्टर के खोजती है, जैसे ईडी प्रमुख के खोजती है, ताकि मौका पड़ने पर उन्हीं की तरह जजों का भी इस्तेमाल किया जा सके, विपक्ष पर और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर। और आप इसे और आसानी से ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी ताजा गुजरात में चुनाव हुए थे और मतदान वाले दिन नरेंद्र मोदी जी जब अपने बूथ पर गए थे तो एकदम रोड शो निकाल दिया था, जिस पर तमाम शिकायतें हुई। चुनाव आयोग तक मामला पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग गूंगा हो गया। कहने को वो स्वायत्त संस्था है, लेकिन सरकार नियुक्त करती है उसे। या फिर जब विपक्ष या सरकार का विरोध करने वाला उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो कैसे उस पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होने लगती है। अब आप एकदम ताजा उदाहरण ले लीजिए यूपी का। जब से शिवपाल सिंह यादव अखिलेश से जा मिले हैं, यानी कि अपनी पार्टी का विलय सपा में कर दिया है, तब से उन पर सीबीआई और ईडी का डंडा लगातार चल रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट पर सरकार बौखलाई क्यों है? तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार की कुंडली खोल रहा है और सारा हिसाब किताब पूछ रहा है। फिलहाल इन 3 बड़े मामलों से समझिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट सरकार की आंख में किरकिरी बन गया है। पहला मामला चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति का।
जिसमें सरकार ने एक ही दिन में अरुण गोयल की नियुक्ति कर दी, जबकि पद 3 महीने से खाली था। अरुण गोयल ने बाकायदा एक दिन पहले अपना स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया और अगले ही दिन चुनाव आयुक्त बन गए। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि बिजली की रफ्तार से गोयल साहब की नियुक्ति आप लोगों ने कैसे कर डाली भाई, पूरी प्रक्रिया समझाइए। सरकार के कोर्ट वाले नुमाइंदे के मुंह में दही जम गया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरा मामला सुनिए। दूसरा मामला है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का। इसमें भी वही पेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि रिटायरमेंट से पहले ही अस्थाना साहब का कार्यकाल बढ़ाकर उन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर किस प्रक्रिया के तहत बना दिया साहब, तो वहां भी सरकार की चोरी पकड़ ली गई। तीसरा मामला है विश्व प्रसिद्ध नोटबंदी से जुड़ा हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र की मोदी सरकार को जबरदस्त लताड़ लगाई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि भाई हमें भी बताइए कि नोटबंदी से देश को कितना नफा नुकसान हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार की इन्हीं कारगुजारियों का लेखा जोखा जांच रही है और सबका हिसाब मांग रही है। ऐसे में बौखलाई सरकार ने अब नया राग अलाप दिया है, वो ये कि कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति ठीक नहीं है और इसमें सरकार का भी दखल होना चाहिए। बस इसी बात पर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ठनी हुई है। दोस्तों, एक दिन पहले कानून मंत्री कहते हैं कि जज छुट्टियां बहुत लेते हैं और अगले ही दिन चीफ जस्टिस साहब कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर देते हैं। जिस दिन कानून मंत्री कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत संबंधी मामले नहीं बल्कि बड़े संवैधानिक मामले सुनने चाहिए, उसी दिन चीफ जस्टिस कह देते हैं कि अगर हम लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे तो यहां पर हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने आदमियों को बैठाना चाहती है और कोर्ट सरकार को उसकी हद बता रहा है कि 2014 में जजों की नियुक्ति के लिए जो आपने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, दरअसल वो संवैधानिक ही नहीं है। तो सवाल है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है क्या। साथियों, साल 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया, संविधान में संशोधन करके संसद में इसे पास कराया, जिसमें यह कहा गया कि इस कमीशन में 6 लोग होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और 2 कानून विशेषज्ञ होंगे। अब सवाल यह है कि जो 2 कानून विशेषज्ञ होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो पता चला कि प्रधानमंत्री करेंगे और विपक्ष का नेता मिलकर करेगा। लेकिन भाई साहब, संख्या बल के हिसाब से अगर देखें तो वर्तमान में विपक्ष का नेता सदन में कोई है ही नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री ही वो नाम तय करेंगे। इसी के साथ एक बात और समझिए कि एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में सरकार ने एक और शर्त रखी, जिसमें यह कहा गया कि जजों की नियुक्ति से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं उनमें बदलाव करने का अधिकार संसद के पास होगा। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के अधिकार को कॉलेजियम से छीनकर सरकार अपने पास वो अधिकार रखना चाहती है। यानी कि सरकार भी हमारी, जज भी हमारे, सीबीआई भी हमारी, ईडी भी हमारी, चुनाव आयोग भी हमारा और देश पर कब्जा भी हमारा। जो मर्जी होगी वो करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऐसा नहीं चलेगा। उसने कहा कि जो संविधान संशोधन आपने किया है वो दरअसल संवैधानिक ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमारे यहां सब कुछ ठीक चल रहा है, सरकार को जजों की नियुक्ति में घुसने की जरूरत नहीं है। बस इसी बात से मोदी जी खिसियानी बिल्ली की पोजीशन में हैं और जजों की नियुक्ति के लिए जो सिफारिश कॉलेजियम ने की उसे सरकार वापस भेज दे रही है। उसके बाद हवाला यह दे रही है कि कोर्ट में केस पेंडिंग है। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, जब नियुक्तियां ही आप अटकाए हुए हैं तो पेंडिंग केस सुलझाएगा कौन? क्योंकि नियम ही यही है कि नियुक्तियों की सिफारिश कॉलेजियम करेगा और सरकार को उस पर मुहर लगानी होगी।
ये जो कॉलेजियम होता है दोस्तों, ये 5 जज होते हैं इस पूरे ग्रुप में। वो निर्धारित करते हैं कि किसको जज बनाना है, किसको अपॉइंटमेंट करना है। उसके बाद ये सिफारिश की जाती है और तब केंद्र सरकार उस पर मुहर लगाती है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट सहित न्यायपालिका के तमाम कमरों में उसके नुमाइंदे बैठे हों, जैसे सीबीआई में, जैसे ईडी में, जैसे चुनाव आयोग में बैठे हैं, ताकि अरुण गोयल, राकेश अस्थाना और नोटबंदी जैसे सरकारी कारनामों पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी हम जिंदा हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।